नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और महत्वपूर्ण खबर 5 मिनट में। देश के अलग अलग राज्यों से आ रही सरकारी योजनाओं और घोषणाओं का भी अपडेट जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मराठा कुणबी आरक्षण पर बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL दाखिल। बॉम्बे हाई कोर्ट में मराठा कुणबी प्रमाण पत्र आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दायर की गई है। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि यह आदेश कानून के अनुसार नहीं है और इससे अन्य समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। सोनिया गांधी की मतदाता सूची याचिका खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सोनिया गांधी के मतदाता सूची में नाम को लेकर कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि 1980 में जब वो भारतीय नागरिक नहीं थी तब उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया था। BCCI अध्यक्ष बनने की खबरों को सचिन ने बताया अफवाह। उनकी मैनेजमेंट कंपनी ने कहा ऐसा कोई निर्णय नहीं है, कृपया निराधार खबरों पर ध्यान न दे। शाहरुख खान की मीर फाउंडेशन ने अमृतसर, पटियाला, फाजिल्ला और फिरोजपुर के 1500 बाढ़ प्रभावित परिवारों को गोद लिया। दवाइयां, खाने पीने का सामान और जरूरी मदद पहुंचा रहे हैं लोग। बिहार चुनाव से लेकर बड़ा अपडेट। बिहार चुनाव में आपका बड़ा ऐलान। 2025 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ेगी। दिल्ली मॉडल को मुद्दा बनाएगी और गठबंधन से दूरी रखेगी। E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग से बड़ा अपडेट। इथेनॉल से विदेशी मुद्रा की बचत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से भारत ने करीब 1,44,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा बचाई। मिश्रण 2014 में 1.5% था, आज 20% तक पहुंचा। सोने ने बनाया रिकॉर्ड। दिल्ली में सोने की कीमत 1,13,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। पिछले साल की तुलना में 43% से ज्यादा की बढ़त। लिटिल शराब पीने वालों पर दया। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार से मांग की है कि थोड़ी बहुत शराब पीने वालों पर दर्ज मुकदमे खत्म हो। बोले गरीबों को पकड़ना बंद करे, बड़े माफियाओं पर कार्रवाई करे। ऑनलाइन गेमिंग बैन का झटका। सरकार के फैसले के बाद गेमिंग कंपनी जुप्पी ने 30% कर्मचारियों की छटनी की। करीब 170 लोग नौकरी से बाहर हुए। MNS नेता अमय खोपकर ने कपिल शर्मा और नेटफ्लिक्स को चेतावनी दी। कहा शो में मुंबई का नाम बॉम्बे लेना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 30 साल पहले नाम बदला गया, अब सम्मान करे। बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। स्टारबक्स हारा पाकिस्तान में। जी हां दोस्तों, स्टारबक्स कैफे ने 12 साल पुराने ट्रेडमार्क केस में स्टारबक्स को मात दी। कोर्ट ने माना नाम मिलता जुलता है लेकिन यह नकली नहीं है बल्कि एक पीढ़ी से चल रही असली ब्रांड है। बिहार में PDS घोटाले पर गाज। CM नीतीश कुमार ने गड़बड़ी करने वाले 43 PDS डीलरों पर FIR दर्ज की और लाइसेंस रद्द किया। 7,000 से ज्यादा डीलरों को कारण बताओ नोटिस भी हुई जारी। ट्रोल्स का शिकार हुए अक्षय कुमार। गुटखा ना खाने की सलाह देने पर यूजर्स ने याद दिलाया उनका बीमल पान मसाला वाला ऐड। लोगों ने पूछा जब बुरा है तो ऐड क्यों किया। अक्षय ने 2022 में ही ब्रांड से दूरी बना ली थी। छत्तीसगढ़ में बड़ी सफलता। गाड़ियाबंद में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 10 नक्सलियों को किया ढेर। मारे गए लोगों में 1 करोड़ के इनामी कुख्यात नक्सली बाल कृष्ण भी शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने की पुष्टि। नितिन गडकरी का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा E20 मिश्रण पेट्रोल पर मेरे खिलाफ पैसे देकर पेड कैंपेन चलाया गया। बोले यह कदम प्रदूषण और आयात कम करने के लिए अहम। बिहार सरकार ने लॉन्च किया बिहार कृषि ऐप। किसान अब घर बैठे मंडी भाव, मौसम अपडेट, फसल रोग से बचाव और योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन पा सकेंगे। कर्नाटक कांग्रेस विधायक पर ED की बड़ी कार्रवाई। 22 किलो सोना, 11 किलो चांदी और करोड़ों की संपत्ति हुई जब्त। कुल कीमत 100 करोड़ के पार। अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच जारी। अनिल अंबानी को नया झटका। ED ने 2,929 करोड़ के फ्रॉड केस में दर्ज की FIR। SBI को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप। रिलायंस कम्युनिकेशन पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तेज। PM मोदी का बिहार दौरा। 17 सितंबर को गया में करेंगे पिंडदान, रोड शो और देंगे कई बड़ी सौगातें। प्रशासन ने तैयारी तेज की। भारत पाक मैच विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 14 सितंबर का मैच रद्द करने वाली याचिका खारिज। SC बोला मैच होने दीजिए, हम रोक नहीं लगाएंगे। बिना शादी के मां बनी भोजपुरी सिंगर देवी। ऋषिकेश में बेटे को दिया जन्म। स्पर्म बैंक की मदद से कराया था गर्भधारण। इससे पहले भी देवी ने कृत्रिम रूप से मां बनने की कोशिश की थी। उत्तराखंड क्रिकेट में बड़ा घोटाला। 12 करोड़ रुपए के घोटाले का हुआ खुलासा। अधिकारियों पर 35 लाख रुपए के केले खाने का आरोप। नैनीताल हाई कोर्ट ने BCCI से मांगा जवाब। फिजियोथेरेपिस्ट अब डॉक्टर नहीं कहलाएंगे। स्वास्थ्य महानिदेशालय का आदेश। अब सिर्फ मेडिकल डॉक्टर ही नाम के आगे डॉक्टर लिख सकेंगे ताकि मरीजों में भ्रम और फर्जी इलाज न फैले। UPI के नियमों में बदलाव। 15 सितंबर से 12 कैटेगरी में ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी। हालांकि पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर की सीमा वही रहेगी 1 लाख रुपए।
नेपाल की राजनीति में उबाल। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने कहा, भारत की वजह से गई मेरी सत्ता। ओली बोले, अयोध्या और भगवान राम के मुद्दे पर मेरा विरोध हुआ, जिसकी राजनीतिक कीमत मैंने चुकाई। भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का दावा, बीजेपी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी सांसदों को खरीदने के लिए 15 से 20 करोड़ तक किए खर्च। भारत मॉरिशस रिश्तों में नई मजबूती। वाराणसी में पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। कहा, काशी की यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगी। उत्तराखंड के लिए पीएम मोदी की बड़ी राहत पैकेज। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। मृतकों के परिवार को मिलेगा 2 लाख रुपए, घायलों के लिए 50,000 का अनुग्रह राशि का भी ऐलान। दोस्तों, झूठी और एक तरफा खबरें दिखाने वाले चैनल को तो आप सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन हम जैसे चैनल जो दिन रात मेहनत करके आपके लिए सच्ची और काम की खबरें लाते हैं, आप उन्हें लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो प्लीज लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।